अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया होता क्या है? मायोपिया एक कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है जो हर दूसरे बंदे में होता है। ठीक है, इसमें होता यूँ है कि लोग नज़दीक की चीज़ें तो बेहतर देखते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें देखने में उन्हें मसला होता है, धुंधला नज़र आता है। इसमें होता यूँ है कि जो रेज़ ऑफ लाइट होती हैं वो रेटिना की बजाय रेटिना से पहले फॉल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट को दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें, कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मायोपिया होता है। सबसे पहले तो मेन काज जो है उसमें है कि आई बॉल का जो साइज़ होता है आगे से पीछे तक वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है, यानी कि नॉर्मल से भी ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से रेज ऑफ लाइट रेटिना से पहले फॉल करती है। उसके अलावा कॉर्निया और लेंस की abnormality, यानी कि कॉर्निया और लेंस में अगर कोई मसला है तो वो उस तरह से रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज नहीं करा पाते कि वो रेटिना पे फॉल करें, उससे पहले वो फॉल कर जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा इंडोर काम करते हैं, नज़दीक का काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो और दूर का काम नहीं करते, यानी कि बाहर आउटडोर में वक्त अपना नहीं बिताते, तो ऐसे लोगों में भी मायोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स इसकी बात करें, सिम्टम्स में ऑब्वियसली दूर की चीज़ें हमें धुंधली नज़र आती हैं। जब हम किसी चीज़ को ज़ोर लगा के फोकस करते हैं तो उससे हमारे सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पे नाइट ड्राइविंग करने में भी हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। अब अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन ने मायोपिया को मुख्तलिफ ग्रेड्स में बांटा है। सबसे पहले लो मायोपिया में क्या होगा कि जो एरर 3 डायोप्टर या उससे कम होगा तो वो लो मायोपिया में काउंट किया जाएगा, और मॉडरेट में 3 से 6 डायोप्टर तक जो एरर होगा वो मॉडरेट में आएगा। हाई मायोपिया हम उसको कंसिडर करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव एरर 6 या 6 डायोप्टर से ज़्यादा का होगा। अगर हम इसकी क्लिनिकल वैराइटीज़ की बात करें तो उसमें कंजेनिटल मायोपिया हो सकता है, सिंपल या डेवलपमेंटल, और किसी और वजूहात से पैथोलॉजिकल भी हो सकता है मायोपिया। सेकेंडरी मायोपिया भी हो सकता है जिसमें कोई ट्रॉमा हो जाता है या कॉर्निया पे कोई मसला हो जाता है। इस तरह बहुत सी कंडीशन हैं जिसमें सेकेंडरी मायोपिया भी हो सकता है। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो ये इतना स्वेयर हो जाता है जिसके ये आरडी यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट भी कर सकता है, यानी कि हमारा जो पर्दा होता है उसको उखाड़ सकता है। उसके अलावा काला मोतिया कर सकता है, सफ़ेद मोतिया कर सकता है, और जो हमारा मैकुला है यानी कि जो हमारी देखने वाली जगह है मैकुला, उसको भी कमज़ोर कर सकता है। अब इसकी हम डायग्नोसिस देखें तो हम इसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले इसका विजुअल इक्विटी टेस्ट करेंगे, यानी कि स्नेलन चार्ट के ज़रिए उसकी विजन वगैरह को देखेंगे, रेटिनोस्कोपी करेंगे और रिफ्रैक्शन असेसमेंट करेंगे, यानी कि उसको जो लेंस होंगे वो लगा के देखेंगे। उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट बात की जाए तो सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है ट्रीटमेंट, उसमें ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा हम कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक वाइडर ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू हमें देते हैं ग्लासेस की निस्बत। ऑर्थोकेराटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंस भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। ये एक ऐसे स्पेशल लेंस होते हैं जो हम सारी रात लगा के रखते हैं, तो वो हमारे कॉर्निया की जो शेप होती है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अगले दिन यानी कि पूरा दिन अगली रात तक हम बग़ैर चश्मे के सारा कुछ साफ़ सुथरा देख सकते हैं। लेकिन इसको एहतियात के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखा जाए तो सबसे पहले ओबियसली रिफ्रैक्टिव सर्जरी आ जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की लेज़र्स लगती हैं, जैसे फेमटोसेकंड हो गया, लेसिक हो गया, PRK हो गया। इस तरह से हम अपना चश्मा उतरवा सकते हैं। जो लोग चश्मा लगाना पसंद नहीं करते तो उनमें 18 से 20 साल की एज के बाद जब उनका नंबर स्टेबल हो जाता है तो उनको ये लेज़र दी जाती है ताकि वो अपना चश्मा उतरवा लें। उसके अलावा सर्जरी की जाती है जिन लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों की सर्जरी कर दी जाती है। उनको आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि उनका देखने वाला मसला हल हो जाए, यानी कि उनको बहुत बड़े मोटे चश्मे लगाने की ज़रूरत ना पड़े।
इसी तरह हम मायोपिया को कंट्रोल भी कर सकते हैं बच्चों में एट्रोपिन के थ्रू, क्योंकि बंदा जब मायोपिक पेशेंट होता है वो किसी चीज़ को देखने के लिए फुल आँखों पे जोर डालता है। एट्रोपिन यूँ करता है कि उनकी पुतली को फैला देता है। जब फैला देता है तो वो दूर की चीज़ें ईज़िली देख सकते हैं, क्योंकि पुतली बढ़ जाती है, रेज ऑफ लाइट ज़्यादा जाती हैं, तो उनको इतना कुछ खास फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ये होता है कि मायोपिया के बढ़ने का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा मल्टीफोकल लेंस और बच्चों को मैंने पहले भी बात की है कि दूर की चीज़ें यानी कि आउटडोर वर्क ज़्यादा कराएं, उनको बाहर खेलने कूदने के लिए लाजमी भेजना चाहिए 1 से 2 घंटे, ताकि वो बाहर का काम करें और हर वक्त किताबों और मोबाइल में ना घुसे रहें, जिसकी वजह से उनकी जो नज़र है उस पर असर हो।